तू बस टैक्सी का भाड़ा खुद देना, वो मुझसे मत मांगना। ठीक है, नॉन एसी कार बुक कर लेता हूँ। अबे अब तो कंजूसी छोड़ दे। शर्म है कि नहीं? मैं वहाँ बैठकर पागलों की तरह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम खुद का उजाड़ कर अपने दोस्त का घर बसा रहे हो। अरे फिर भूल गया। क्या समझ रखा है मुझे? हाँ बोलो, है जवाब? सॉरी अंकल। सॉरी कह दिया, सॉरी कह दो और जान छुड़ा लो। सॉरी झूठे लोगों का तकिया कलाम बन चुका है। असल में जो किसी के वक्त की कदर नहीं कर सकता, उसे उसके माँ बाप से कैसे संस्कार मिले होंगे? तुम जैसे वर्थलेस, यूजलेस, होपलेस आदमी पे इतना टाइम वेस्ट करके मुझे खुद पर घृणा हो रही है। एक्सक्यूज मी, क्या है? अंकल आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक सच्चा दोस्त ही मुश्किल के समय में काम आता है। आपको पता है कितनी मुश्किल से मैं इसे भगाकर यहाँ लाया हूँ। कहाँ रखूंगा, क्या खिलाऊंगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। बात कुछ पता नहीं और नेता की तरह भाषण देना शुरू कर दिए। कौन है ये चीचा? कौन है ये? अरे जो भी हो, मैं क्यों पूछ रहा हूँ? कौन है ये बुढ़ो? अबे मेरा होने वाला ससुर। क्या? तो पहले क्यों नहीं बोला? अंकल अंकल अंकल, एक मिनट, अंकल गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी अंकल, मैं नहीं जानता था कि आप इसके होने वाले ससुर जी हैं। मेरा दोस्त बहुत होशियार है, इसका दिमाग वाईफाई से भी ज्यादा तेज है। अंदर डालगोना कॉफी पीजिए, दिमाग ठंडा हो जाएगा। चलिए मेरी तरफ से आपको ट्रीट, क्या बोलते हो? अगर एक शब्द और निकाला तो मार डालूंगा और उसके लिए मैं सॉरी भी नहीं कहूंगा। गेट आउट। हे नल्ले जाना। ये ससुर नहीं असुर है। आउट। सच्चाई सबको बड़ा बुरी ही लगती टुच्चा है, है। अंकल। मुझे गलत मत समझिए सर, दरअसल मुझे भूलने की बीमारी है। एक काम के बीच दूसरा कोई काम आ जाए तो ऑटोमेटिकली पहला वाला काम भूल जाता हूँ। ऑफिस में आपसे मिलने आ रहा था पर बीच में कोई और आ गया तो मैं भूल गया। आपको तकलीफ देने का इरादा नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। इतना बड़ा डिफेक्ट है तुम्हारी जिंदगी में और अब तुम उसका हिस्सा मेरी बेटी को बनाना चाहते हो। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? ये बात गलती से सोचना भी मत कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम जैसे भुलक्कड़ के हाथ में दे दूंगा। ऑफिस में वेट करते करते ही मेरा माथा ठनका था, पर जब तुमने सॉरी कहा तो मुझे लगा कि एक मौका तुमको दिया जाए। लेकिन मिलने के बाद पता चला कि तुम कितने नाकारा इंसान हो। आज के बाद अपनी मनुष्य शक्ल मुझे दिखाना मत। स्टूपिड। चल बेटा खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छा रिश्ता ढूंढते ढूंढते तेरे मामा की चप्पलें घिस गई। बहू का इंतजार करते करते मैं बूढ़ा हो गया। अकेले घर का सारा काम करते करते तेरी माँ के हाथ में छाले पड़ गए। दुखी तो हमें होना चाहिए, तू क्यों हो रहा है? पता नहीं ये डिफेक्टिव पीस मेरे घर में कैसे आ गया। आपने लो क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया। अरे तुम बातें भूल कैसे जाते हो? याद नहीं रहता तो लिख लिया करो। किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखा दीजिए। शहर के सारे स्पेशलिस्ट ट्राई किए, कोई फायदा नहीं। मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूँ। इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तुझ जैसी कोई भुलक्कड़ लड़की मिले तो उसके साथ भागकर शादी कर लेना। अब ये काम हमसे नहीं होगा। मैंने बोला था कि लड़की ढूंढो, नहीं करनी है मुझे शादी वादी। मैं जिंदगी भर कवारा ही रहूंगा, आपकी कसम। हेलो। कब तक आएगा तू? 25 मिनट में 50 फोन कर दिए। हुआ क्या है? बॉस की वाट लगी है, ब्लड की जरूरत है, जल्दी आ। रोज तो सबका खून चूसता है, उसे और खून क्यों चाहिए? सुन, ये सवाल तू बॉस से पूछ लेना, पहले आ तो सही। दर्द में कर रहा है बॉस। स्टॉप। थैंक यू। चलो। मेरी सूखी जिंदगी को हरियाली बनाने के लिए इसे भेजा भगवान। जल्दी आ मेरे भाई। कितनी प्यारी है। रंग नहीं लगाना। इसका पीछा तो जिंदगी भर कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है? उनसे। ब्लड डोनेट करना है? हाँ। आईडी प्रूफ? ठीक है, आइए मेरे साथ। हेलो। अबे कहाँ है तू? जल्दी आ, तेरे हाथ जोड़ता हूँ।
बस तेरे लिए बोतल में खून ही भर रहा हूँ। क्या बात है, कहाँ भर रहा है? कौन से फ्लोर पे है तू? मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। वहाँ क्या कर रहा है? थर्ड फ्लोर पे आना था तुझे। ये थर्ड फ्लोर है क्या? फर्स्ट फ्लोर। भूल गया था इसलिए फर्स्ट फ्लोर पे दे दिया। फिर से भूल गया। अब बॉस का क्या होगा? ए, चल बाद में फोन करता हूँ। हेलो, अब मेरी वाट लगने वाली है। कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पे थी। और एक्सक्यूज मी सर, हाँ? पार्किंग लॉट में येलो गाड़ी आपकी है? अरे मेरी कार पार्किंग में नहीं, वो तो सड़क पे। अरे बाप रे! अगर बॉस को पता चला तो मेरे लिए भी बेड लगवाना पड़ेगा। तुम अब तक आए क्यों नहीं? मैडम वो मैं भूल गया। यहाँ पर किसी की जान जा रही है और तुम कह रहे हो कि तुम भूल गए। 2 दिन पहले मैंने रिमाइंड किया था, फिर भी तुमने ऐसा किया। मैडम वो कुछ जरूरी काम आ उस गया था। छोटी बच्ची की जान में ब्लड के बिना कैसे बचाऊंगी? सॉरी मैडम। मैडम, एक लड़के ने ब्लड डोनेट कर दिया है। अब ब्लड डोनेट हो गया? हाँ, और वो पेशेंट भी अब ठीक है। चलिए मेरे साथ। अच्छा चलो, देखिए उसे। कौन था वो? ये था। नुकसान की भरपाई कर, नहीं तो पुलिस स्टेशन चल। काहे का नुकसान? टेल लाइट ही तो टूटी है। तेरी हेडलाइट फोड़ूं, पूरा बम्पर तोड़ा तूने। पैसे दे। चलो छोड़ो, देना कितना है? हाँ बता। कितना? इतना दे दे। 20,000 रुपए? अबे 20। तेरी वजह से। हेलो, कौन है? सर, आज सुबह हॉस्पिटल में आपने ब्लड डोनेट किया था ना? मैंने ब्लड डोनेट किया? हाँ किया। तो क्या चाहिए? थैंक्स कहना चाहती थी। बोल दिया ना, अब फोन रखो। सो 1 मिनट। आपका आईडी कार्ड मेरे पास है। हाँ कल ले लूंगा तुमसे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अरे यार, आपने वक्त पर ब्लड डोनेट नहीं किया होता तो। किया ना, ब्लड दिया ना। तुम खुश हो ना? अब फोन रखो ना। सो 1 मिनट। मैं ही रख देता हूँ। ये लोग कौन है? कहीं मैंने इनकी बाइक तो नहीं ठोकी? तो बताओ क्या करना है? कुछ मांडवाली कर लेते हैं। और कितना? बस 15,000। पागल हो गए हो क्या? मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं। ये तो लेने के बदले दे रहा है यार। चुपचाप लपक ले। इस बार तो चलेगा, पर अगली बार पूरे 15 लेंगे। चल जल्दी बाइक स्टार्ट कर। क्या बाटली में उतारा उनको? सस्ते में छूट गया मैं। गाड़ी भी ठोकी और पैसे भी ले गए। पता नहीं वो आदमी कहाँ से आया। काश मैं उससे मिल पाती। क्या कह रही हो? जरा खुल के बताओ, हुआ क्या है? सच में भाभी, मैंने इतना महान आदमी लाइफ में कभी नहीं देखा। किसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं? डैड, आपको पता है कई दिनों से मैं अपनी स्टूडेंट के लिए ए नेगेटिव ब्लड ढूंढ रही थी। फिर पता नहीं कहां से एक आदमी आया, उसने ब्लड डोनेट किया और फिर कुछ कहे बिना ही निकल गया। जब मैंने उसे फोन किया तो उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है। जब मैंने उसे थैंक्स कहा तो उसने एक रूखा सा ओके बोल दिया और फोन काट दिया। वाह, एक हाथ नेकी करे तो दूसरे हाथ को पता तक ना चले। शायद इसी सिद्धांत पर चल रहा होगा। वाकई बहुत अच्छा इंसान होगा वो। एक वो था जिससे कल मैं मिला, गिरे हुए इंसान की जीती जागती मिसाल। देखो, उस गधे को याद भी किया और मेरे दिमाग में भूचाल सा आ गया। अरे मैं भी किसको लेके बैठ गया। बेटा, इतने भले इंसान को फोन पर थैंक्स कहना उसको जलील करने जैसा होगा। मैं तो कहूंगा उसे फल, मिठाई या फूल देकर बड़े अदब के साथ उसका शुक्रिया अदा करो, ठीक है? हाँ, एक बात और, ऐसा कोई प्लान करो कि उस भले इंसान को इस भले इंसान से भी मिलवाया जाए। हाँ? अच्छा ठीक है डैड, जल्दी मिलवाऊंगी। That's like my daughter. चल चल निकल यहाँ से, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। मैं यहाँ इंसानों के लिए नहीं आया हूँ, देवी के दर्शन करने आया हूँ। वो मुझे यहीं मिलेगी। ओह, अब समझ में आया। तूने बॉस के वजह किसी और को ब्लड दे दिया। देखना, तुझे वो कभी नहीं मिलेगी। अगर वो लड़की तेरी जिंदगी में आ गई तो अपनी जिंदगी की वाट लग जाएगी। हेलो। हेलो सर, कल आपको फोन किया था ना? आपका आईडी कार्ड मेरे पास है। ये नर्स तो पीछे ही पड़ गई यार। नर्स? हाँ? नर्स? अच्छा बात कर। हॉस्पिटल में ही तो हूँ, आके दे दो ना। सर, आज तो मैं वहाँ नहीं आई हूँ। रोड नंबर 20 पर एक कुचिपुड़ी डांस स्कूल है, यहाँ आकर ले लीजिए। हाँ, वो मेरे रास्ते में पड़ता है, आ जाऊंगा। आप पक्का आएंगे ना? मैडम जी, मैं आपकी काम वाली बाई थोड़ी हूँ, जो आया नहीं तो आपका घर का काम नहीं होगा। वहाँ पे आऊंगा तो तुम्हें फोन कर दूंगा, समझी? थैंक यू सो मच। मैं आपका वेट करूंगी।
इसकी नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। तू कुछ ज्यादा सोच रहा है। उससे आईडी ले ले और कहानी खत्म कर। चल। यहाँ कहानी शुरू नहीं हुई तो बोलता खत्म कर दे। चलना 7-8 यार। घंटे रुकते ना। हेलो आ गया मैं। किधर हो तुम? सर, अपने लेफ्ट में देखिए। क्यों लेफ्ट में को? अच्छा वो है क्या? मैं लेके आता हूँ। आईडी दो। पार्ट टाइम में यहाँ पोछा मारती हो? मैडम डांस टीचर हैं, इन्हें प्रणाम करो। आपको मेरा आईडी कार्ड कहाँ मिला? कल आपने जिसे ब्लड डोनेट किया ना, वो मेरी स्टूडेंट है। आपके? तूने याददाश्त नहीं दी पर खून लेके बहुत कुछ दिया। आप ऊपर क्या देख रहे हैं? दुआ कर रहा हूँ उस मरीज के लिए कि जल्दी ठीक हो जाए। आप तो सच में कमाल के हैं। अगर आप कभी फ्री हो तो मेरे डैड से मिलेंगे? अरे डैडी क्या, मामा ताया चाचा सबसे मिलेंगे। अब तो मिलना जुलना लगा रहेगा। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब खून का रिश्ता बन गया है ना, तो सारे खून के रिश्तों से मिलेंगे। महान लोगों की बातें तो आम इंसान समझ ही नहीं पाएंगे। कौन महान? किसको बोला? मैं? आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ना। एक बात कहूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा। मैं यहाँ हर रोज आके आपको देख सकता हूँ। हाँ? तभी तो डांस सीख पाऊंगा। देखूंगा नहीं तो सीखूंगा कैसे? डांस? ओह, डांस देखना है। ओह ओह, आई एम सॉरी। वो यहाँ पर सिर्फ छोटे बच्चे ही अलाउड है। अगर आपके कोई छोटे भाई या बहन हो तो मैं उन्हें सिखा सकती हूँ। है ना, मेरा छोटा भाई है, उसको लेकर आता हूँ। छोटा भाई कहाँ से लाएगा? तेरे बाप ने दूसरी शादी की है क्या? वो हॉस्टल से आ गया है। उसकी छुट्टियां हैं तो मैडम डांस सिखा देंगी, है ना? ओके, हाँ हाँ, मैं सिखा दूंगी। मुझे मैडम मत कहिए, कॉल मी नंदिनी। नंदिनी? प्यार से नंदू बुलाऊंगा। बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं। प्लीज प्लीज जाओ। ओके, बाय। लकी तेरा छोटा भाई वो कहाँ से लाएगा? अबे चल ना।